हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी। आज हम एक छोटा सा साइंस प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। आपको यहाँ पर कुछ एपरेटस में कॉइल दिख रहा होगा, तो पहले देख लेते हैं कि फिनोमेना क्या है। तो हम इंडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपने 10th क्लास में साइंस में ये इंडक्शन का फिनोमेना पढ़ चुके हैं। अब वो होता क्या एक्चुअल में कि एक कॉइल हमारे पास है कॉपर वायर का। वो कॉइल में अगर हम कोई भी वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो उसके आसपास जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है? थ्रू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इंडक्शन। अब इस फिनोमेना में क्या होगा, जब एक कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और उसके पास अगर हम कोई दूसरा कॉइल लेके आएंगे तो उसमें भी इंड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। दैट मींस इंडक्शन के थ्रू उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और जो बल्ब होगा वो ग्लो करने वाला होगा। हमारे प्रैक्टिकल में आज हम ये देखने वाले हैं कि कैसे होता है। तो पहले हम देखते हैं हमारे पास चीजें क्या है। एक हमने कॉइल लिया है, नॉर्मल हमारे घर में यूज होने वाला इलेक्ट्रिक वायर जो होता है वो है। इसके दो टर्मिनल्स इस साइड है और दो टर्मिनल इस साइड है। हमने इसके नंबर ऑफ टर्न्स 20 लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, इसके जो दोनों पॉजिटिव हैं उसको हमने एक पॉजिटिव क्लिप से कनेक्ट कर लिया है और जो नेगेटिव टर्मिनल्स थे उसको एक रेजिस्टर के साथ में हमने स्विच पे दे दिया। रेजिस्टर इसलिए लगाया है क्योंकि अगर हम इसमें दोनों टर्न्स को अगर साथ में जोड़ देंगे। इसके बाद हमारे पास दो बैटरीज हैं, एक 4 वोल्ट की छोटी बैटरी और 6 वोल्ट की बड़ी बैटरी। हम दोनों बैटरीज का यूज करेंगे। साथ में हमने 3 छोटे कॉइल्स लिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा हमको टर्न्स देखना है कि हमने 10 टर्न लिए, 10 टर्न्स वाला एक कॉइल बनाया है। दूसरा हमने 20 टर्न्स के दो अलग-अलग कॉइल्स बनाए हुए हैं। आई होप आप दो देख पा रहे होंगे कॉइल्स। बट इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है, जो हमने मोटा वाला वायर लिया है वो 24 गेज का है और जो पतला वायर है वो 21 गेज का है। अब ये फिनोमेना क्या होते हैं हम इसको थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। एक्चुअल में जितना मोटा वायर होता है उतना कम रेजिस्टेंस होता है और जितना पतला वायर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए रेजिस्टेंस कम रखना है। तो हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि मोटे वायर और पतले वायर में डिफरेंस क्या होगा। दोनों के टर्म्स सेम है 20 और हमने जो एलईडी यूज किया है बल्ब वो भी सेम पावर का है, ठीक है। ये हमारा एपरेटस का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हम देखते हैं कि पावर कनेक्शन पे क्या होता है। तो हमने पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर दिया और जो नेगेटिव था उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया। अब एक्चुअल में होना क्या चाहिए कि इस कॉइल के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना चाहिए और अगर हम हमारा छोटा वाला कॉइल इसके पास लाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इंडक्शन के थ्रू पे एक वोल्टेज जनरेट होना चाहिए। तो हम देखते हैं हमारे पास एक कॉइल है, इसको हम जैसे जैसे कॉइल के पास लाते हैं तो ये बल्ब ग्लो करता है। आई होप आप इसको देख पा रहे होंगे, रेड कलर का बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। सेकंड कॉइल हमारे पास था, इसको अगर हम पास में लाते हैं तो ये भी ग्लो करता है। अब ये डिपेंड करता है कि इस कॉइल के कितने एरिया में कितने सराउंड में वोल्टेज इंड्यूस हुआ है। तो जैसे जैसे हम कॉइल के पास जाते हैं वैसे वैसे ग्लो बढ़ जाता है और जैसे जैसे हम दूर हटते हैं तो ये बल्ब धीरे धीरे कम हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बैटरी का वोल्टेज हमने लिया है उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग इसमें इंडक्शन हो रहा है, उतना ही मैग्नेटिक पावर बाहर आ रहा है और उसके थ्रू यहाँ पर वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। हमारे पास एक छोटा वाला कॉइल था, उसको हम देखते हैं, जो हमने 10 टर्न्स वाला लिया था। अगर आप इसका ग्लो देखेंगे तो बहुत कम ग्लो होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। अगर आपने साइंस में पढ़ा होगा कि इंडक्शन वाले में कितनी चीजें अफेक्ट कर सकती है, तो अफेक्टिंग फैक्टर्स में होता है, पहला हमने देखा है कि कॉइल का जो लेंथ होता है। अब जितना लंबा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, फिर जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना अच्छा मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। तो हमने नंबर ऑफ टर्न्स 20 लिए थे तो इसका ग्लो ज्यादा हो रहा है और नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कम है तो ग्लो कम हो रहा है। दूसरी चीज थी रेजिस्टेंस वाली। तो अगर हमारे पास पतला वायर है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसलिए बल्ब का ग्लो कम हो रहा है और थोड़ा मोटा वायर अगर हम लेते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए इसका ग्लो ज्यादा हो रहा है। तो आई होप आपको ये फिनोमेना समझ में आया होगा। और देखो थोड़ा सा और एडिशन करने वाले हैं। ये सिंपल सा नॉर्मल सा पेपर दिखने वाला है, तो इस पेपर को हम क्या करेंगे, इस कॉइल के ऊपर रख देंगे। क्योंकि हमको पता है कि जो इंडक्शन होता है वो वायरलेस होता है, तो हमको इस पेपर से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इफेक्ट, बल्कि हमारा जो कॉइल है वो एज इट इज बिना वायर के कनेक्शन है, इसलिए पेपर होने के बाद भी ग्लो कर रहा है बल्ब। मतलब इंडक्शन जो है वो वायरलेसली ट्रांसमिट होता है, मतलब इंड्यूस हो जाता है सेकंड कॉइल में। अब हमने कुछ कितनी चीजें देख ली है। एक तो नंबर ऑफ टर्न्स हो गया हमारा जो अफेक्ट करता है, फिर दूसरी चीज होती है कि रेजिस्टेंस कितना है। हमारे पास लास्ट चीज होती है पावर। हम जितना ज्यादा पावर यूज करेंगे उतना ज्यादा इंडक्शन होगा। तो हमने ये छोटी बैटरी थी 4 वोल्ट की, उसको हमने हटा दिया है और हम इसके जगह पर हम बड़ी बैटरी 6 वोल्ट की लगाने वाले हैं। तो देखते हैं इससे कुछ अफेक्ट होता है क्या। तो हमने पॉजिटिव से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया, नेगेटिव से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया और अब हम देखते हैं कि इसका ग्लो जो है वो बढ़ गया है। एक्चुअल में अगर आप देख पा रहे हैं तो थोड़ा रेड ज्यादा ग्लो करेगा। आपको समझ में आएगा जब हम ये व्हाइट वाला कॉइल रखेंगे।
इसका जो ग्लो है वो 4 वोल्ट के कंपैरिजन में ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अगर हम तीनों कॉइल को एक साथ रखेंगे तो जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है, जो इंडक्शन के थ्रू वोल्टेज आया है, वो तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। लास्टली हम देखते हैं पेपर हटा के कि अगर हम कॉइल के कॉर्नर पे रखते हैं तो आपको बिल्कुल माइन्यूट सा दिख रहा होगा या नहीं भी दिख रहा होगा। जैसे जैसे हम कॉइल के सेंटर में जाते हैं तो बल्ब का ग्लो जो है वो मैक्सिमम हो जाता है और साइडवेज में कम हो जाता है। ऐसे ही हम जब डिस्टेंस इससे दूर जाएंगे तो भी ग्लो कम हो जाएगा और पास में रहेंगे तो मैक्सिमम ग्लो होगा। तो ये हमारा इंडक्शन का फिनोमेना था, सिंपल साइंस प्रोजेक्ट था। अब इसका जो थ्योरी पार्ट है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आई होप आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हुए देखा होगा। अब उसका छोटा सा थ्योरी पार्ट है वो हम कवर करते हैं। एक्चुअल में हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडक्शन वाला फिनोमेना। इंडक्शन में हमने क्या लिया है, एक बड़ा सा कॉइल लिया है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स 20 थे। तो 20 टर्न्स वाला कॉइल जो था इसके हमने दोनों टर्मिनल्स को कनेक्शन दिए हुए थे, ये आपने देखा था। जब हम इस कॉइल में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की बैटरी से कनेक्शन कर देते हैं तो इसमें वोल्टेज फ्लो होता है, वोल्टेज करंट फ्लो होता है। जब हम छोटे वाले कॉइल्स को, हमने 3 कॉइल्स लिए थे अलग अलग टर्न्स और अलग अलग साइज के, तो इन कॉइल्स पे हमने बल्ब अटैच किया हुआ था जो बल्ब छोटा सा ग्लो कर रहा था, ठीक है। अब क्या हो रहा है एक्चुअल में, इस वोल्टेज के कारण यहाँ पे फ्लो हो रहा है पूरे कॉइल में, नंबर ऑफ टर्न्स 20 है। तो जब इसके अंदर इंडक्शन होगा तो इसके आसपास के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और हम जब कॉइल को इसके पास में लाते हैं तो वो कॉइल क्या है, इंड्यूस्ड वोल्टेज के कारण करंट फ्लो करता है और जिससे कि बल्ब ग्लो करता है। तो इंडक्शन किन चीजों पे डिपेंड करता है वो हमने देखा था। फर्स्ट थिंग, जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, हमने अगर नंबर ऑफ टर्न्स 10 लिए थे, छोटा कॉइल था, नंबर ऑफ टर्न्स 20 थे, यहाँ पे 20 थे, तो ग्लो किसमें ज्यादा होगा, जब नंबर ऑफ टर्न्स n का वैल्यू जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरी चीज हमने देखी थी कि इस वायर का जो थिकनेस है, दैट मींस हमने देखा था थिकनेस क्या होता है, R रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L/A। ये होता है लेंथ और ये होता है एरिया। तो लेंथ जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, इसलिए करंट कम फ्लो होगा, ग्लो कम होगा। जितना एरिया ज्यादा करेंगे हम, एरिया इंक्रीज कर देंगे, दैट मींस जो वायर का थिकनेस था अगर हमने ज्यादा लिया है तो सेम नंबर ऑफ टर्न्स पे क्या होगा, ज्यादा करंट फ्लो होगा और उसका ग्लो ज्यादा होगा। अब ये इंडक्शन थ्योरी से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स और बाकी टर्मिनोलॉजीज है वो आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप की चीजें आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है और आपको प्रैक्टिकल अप्रोच भी समझना है तो आप इसके लिए न्यूटन एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके के प्रैक्टिकल्स आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ समझने को मिलेंगे। आप 9th 10th 11th 12th के सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स यहाँ पे देख सकते हैं, उसका थ्योरी पार्ट इजीली समझ सकते हैं। तो आगे के लिए और प्रैक्टिकल्स आते रहेंगे, तब तक के लिए स्टे विद न्यूटन एकेडमी। थैंक यू।